नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका ये पार्ट 4 है। 3 लेक्चर्स में हमने कर लिए हैं। आप आज अगर इस चैप्टर में इस लेक्चर में आप नए हैं तो पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में मिलेंगे। ध्यान देना, ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद में अपन इसके जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले आप थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत न हो। तो आइए अपने टॉपिक पर आज हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख प्लेटों से। देखिए, प्लेटों के बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि जो कुछ ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल पर 7 मुख्य और कुछ छोटी जो प्लेटें हैं उनमें ये पृथ्वी विभक्त है। और मुख्य प्लेटें कौन सी है और छोटी प्लेटें कौन सी हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप नए हैं तो उस लेक्चर को, जस्ट पीछे लेक्चर को, पार्ट 3 को आप जरूर देखना। आज हम बात करेंगे यहाँ से आगे। तो देखिए, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो मुख्य 7 यानी 7 है, ठीक है। 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही थी, ठीक है। आज भी विचरण कर रही है, आज भी गतिमान है। और जब से ये पृथ्वी पर जो वो प्लेटों का जो खंडन हुआ था, मतलब पेंजिया और पेंथालासा का, लगभग आज से 22-22.5 करोड़ वर्ष पहले, तब से लगातार ये जब जो प्लेटें हैं वो गतिमान है, चलायमान है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वेगनर के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था, ठीक है। सभी महाद्वीपों से मिलकर जो स्थलमंडल का जो एक महान टुकड़ा था, महान खंड था, उसका पेंजिया था। वो पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिकों ने, क्या है ये, वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूखंडों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है, ठीक है। पूरा डिटेल से नहीं लिया है मैंने, मोस्ट जो भी लाइनें हैं आपके सामने रखी है और पीछे से अपन पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं ये चीजें। क्या पूरा चुंबकीय आंकड़े हैं, क्या महाद्वीपीय खंड हैं और किस प्रकार अवस्थिति वगैरह ये निर्धारित की जाती है, ये सब कुछ सीख लिया हमने। हम अब जो भी मोस्ट जो लाइनें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूखंडों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है, ठीक है। प्रत्येक महाद्वीपीय खंड यानी जो भी अपने ये महाद्वीप हैं, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जो भी भारतीय महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के खंडों की अवस्थिति को निर्धारित किया है, किस आधार पर, पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति को नागपुर क्षेत्र में जो पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में और एक नया क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि ये सारी जगह, हर जगह आपको उपलब्ध नहीं होगा। नया क्वेश्चन है, देख लेना। नागपुर क्षेत्र में जो भी चट्टानें पाई जाती है उनके विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति का आधार आंका है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम प्लेट सीमा के प्रकार की, ठीक है। प्लेटें हम जिक्र कर चुके हैं कि पृथ्वी विभिन्न प्लेटों में बटी हुई है, बहुत सारी प्लेटें हैं स्थल मंडल में। उन प्लेटों की जो सीमा है आपस में, कहीं ना कहीं 2 प्लेटें आपस में जहां टच हो रही है, वो वाली जो सीमा है उनको मोस्टली हम 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। 3 भागों में बांटा जाता है उन प्लेटों को। 3 प्रकार कौन से हैं, देखिएगा। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। कौन कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्लेटों के नाम
ये उदाहरण सब कुछ क्या इसमें जो निर्माण कार्य होता है या विनाश कार्य होता है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देना। बात करें हम इन किनारों की तो अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतर सीमा, 3 सीमाएं बनती हैं प्लेटों के, जहां जो आपस में मिलती है वहां पर। ठीक है, तो प्लेट सीमा 3 होती है, अपसारी हो सकती है, अभिसरण हो सकती है और रूपांतर हो सकती है। तीनों को डिटेल से आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपसारी सीमा। ठीक है, आपको नाम से साफ नजर आ रहा है अपसारी यानी दूर जाने वाली, अप यानी दूर जाने वाली जो सीमा है वो अपसारी सीमा कहलाती है। मैंने काफी वो अच्छे से यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए कि जब दो प्लेट, ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं बड़ी, ये दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेट अगर अपने से विपरीत साइड में जा रही है, दोनों एक दूसरे से विपरीत साइड में जा रही है, तो ये वाली जो सीमा बन रही है इसके बीच, इसको बोल देंगे अपन क्या, अपसारी सीमा। अपसारी नाम से आपको अच्छे से इसका अर्थ पता लग रहा है कि अपसारी यानी दूर जाने वाली, अप यानी दूर जाने वाली, यानी दोनों जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से विपरीत कसक रही है, ये जो बीच में जो गैप बन रहा है, जो सीमा बन रही है, उसको अपसारी सीमा कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे और इसके एग्जाम्पल की, सबसे मोस्ट इसका एग्जाम्पल है तो आप ध्यान में रखना, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक जो है वो अपसारी सीमा का उदाहरण है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक महासागर है उसके बीचों बीच एस आकार में कटक बना हुआ है, उसको मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। वो उदाहरण है अपसारी सीमा का। ठीक है, अब अगली जो सीमा पढ़ेंगे हम वो है अभिसरण सीमा। अभिसरण यानी पास में, नाम से आपको साफ जाहिर हो रहा है कि अभिसरण यानी कि पास में जो आ रही हो उस सीमा को, उस सीमा के बारे में जिक्र हो रहा होगा। तो अब देखिएगा, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, पास आती है और फिर नीचे धंसती है, और जहां नष्ट होती है वह स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे प्रेविसन क्षेत्र या फिर सबडक्शन जोन कहते हैं इसको। ठीक है, हिंदी का नाम थोड़ा सा टफ है इसका, सबडक्शन जोन बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना। SUBDUCTION सबडक्शन जोन कह देते हैं इसको। जो दो प्लेटें हैं, देखिएगा आप, एक मिनट, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है, एक दूसरी प्लेट के पास में आ रही है धीरे धीरे, तो एक प्लेट जाहिर है कि जो भी कमजोर प्लेट होगी वो धीरे धीरे नीचे धस जाएगी। ठीक है, और जो भारी प्लेट होगी, सॉरी, भारी जो प्लेट होगी वो नीचे धसेगी, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो जो नीचे धसेगी ये प्लेट मान लो कि आप नीचे धस रही है, तो ये वाला जो किनारा है, ये जैसे ही प्लेट आगे बढ़ेगी ये किनारा नीचे आ जाएगा, और जो नीचे किनारा दबता जाएगा, नीचे जो किनारा धंस रहा है वहां भूप्रपट्टी नष्ट हो रही है। ठीक है, वहां पर भूप्रपट्टी नष्ट हो रही है, फिर जो उसका लावा बन रहा है, उसका धंसने से जो लावा बन रहा है वो धीरे धीरे ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी तल पर आ रहा है। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी जो धंस के नीचे जो विनाश हो रहा है जिसका, उसको हम बोलते हैं प्रेविस्टन क्षेत्र। ठीक है, प्रेविस्टन क्षेत्र या सबडक्शन जो कहलाता है, जहां पर प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धसकर विनाशित हो रही है, नष्ट हो रही है, लावा बन रहा है जिसका, उस वाली जो चट्टान है वो विनाशित चट्टान है, वो कहलाती है प्रेविस्टन क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गई अभिसरण। अभिसरण के भी 3 प्रकार होते हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये सीमा, बाकी दो तीनों से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभिसरण के 3 प्रकार होते हैं, कौन से, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाता है।
हाँ, तीनों प्रकारों की बात की जाए तो देखिए, एक तो है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, जब एक तरफ की चट्टान महासागरीय हो और दूसरी अगर महाद्वीपीय हो, ठीक है, एक ये महासागरीय हो और दूसरी महाद्वीपीय चट्टान हो और वो दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, अभिसरण हो रहा है उनका, तो वो कहलाती है ये महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। दूसरा सब ये हो सकता है इसमें अभिसरण दो महासागरीय प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों तरफ अगर महासागरीय प्लेट है और वो एक दूसरे के बीच में उनके अभिसरण हो रहा है, तो वो ये दूसरा प्रकार हो गया। और थर्ड है कि दोनों मार्गीय भी हो सकती है, ठीक है। अभिसरण तीन प्रकार की प्लेटों में हो सकता है, दोनों महासागरीय हो सकती है, दोनों महाद्वीपीय हो सकती है, या फिर एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है। इनके एग्जाम्पल हैं, तीनों के तीनों हम अच्छे से जहां जहां इनके एग्जाम्पल अपनी पृथ्वी पर बन रहे हैं, हो रहे हैं, वो एग्जाम्पल अच्छे से अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें अपन कक्षा 11 की बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो कि जितना इसमें हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है, इतना ही काफी है, बाकी आगे हम और ज्यादा डिटेल से कर लेंगे इनको अलग से। अब बात करेंगे हम थर्ड जो सीमा है वो रूपांतर सीमा की, ठीक है। रूपांतर सीमा की बात करें तो जहां न तो, ठीक है, जहां न तो नई प्रॉपर्टी, न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही नई प्रॉपर्टी का विनाश होता है, ठीक है। न निर्माण हो रहा न विनाश हो रहा, यानी जो प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में चलती है, ध्यान रखना, जब दो प्लेटें नए पास में आ रही है, नए जा रही है, जबकि ये आगे पीछे हो रही है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में आगे पीछे खसक रही है, यहाँ न विनाश होता है न निर्माण होता है। ये वाला जो सीमा होती है इसको रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसमें एक शब्द और आता है रूपांतरण भ्रंश, ठीक है, जब दोनों प्लेटों को अलग करने वाला तल जो मध्य महासागरीय कटक से लंबित स्थिति पर पाया जाता है, उसको बोल देते हैं रूपांतरण भ्रंश, ठीक है। मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं महासागर के बीच में, उन कटकों के लंबित स्थिति पर, ठीक है, लंबवत स्थिति पर जो पाए जाते हैं उनको बोल दिया जाता है रूपांतरण भ्रंश। अब बात करेंगे हम प्लेट प्रवाह की दरें, प्लेट किस दर से प्रवाह कर रही है, तैर रही है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो देखिएगा, प्लेट प्रवाह दरों को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक मध्य महासागरीय कटकों के समानांतर जो चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। कैसे पता लगता है कि प्लेटें किस दर से प्रवाह कर रही है, तो देखिएगा, जो वैज्ञानिक है वो मध्य महासागरीय कटक है, उनके समानांतर जो चुंबकीय पट्टियां बन रही है उनका अध्ययन करते हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर, ठीक है, प्रवाह दर है वो सबसे कम है, ध्यान में रखना, आर्कटिक कटक जो है उसकी सबसे कम प्रवाह दर है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर मात्र है आर्कटिक कटक की, जो कि सबसे कम है। जबकि जो ईस्टर द्वीप है, जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर के निकट, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर जो उभार है, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो कि ईस्टर द्वीप के निकट है, उसकी प्रवाह दर सबसे अधिक है, कितनी, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से भी प्रति ये वर्ष से भी अधिक है। तो सबसे ज्यादा हो गई प्रशांत महासागर, ये पूर्वी प्रशांत महासागर उभार की, जो कि ईस्टर द्वीप के निकट स्थित है। ये हो गई प्लेट के प्रवाह की दरें, सबसे कम आर्कटिक कटक और सबसे ज्यादा पूर्वी प्रशांत महासागर उभार, ठीक है। अब देखेंगे हम प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन से होते हैं, ठीक है, प्लेट को संचालित कैसे प्लेटें चलती है, तो देखिएगा, दृढ़ प्लेटों के नीचे जो हार्ड प्लेटें हैं उनके नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है, ठीक है, जो कि प्लेट को प्रवाहित करता है। जो कमजोर मेंटल है उसके ऊपर स्थल मंडल है, स्थल मंडल में आता है भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, दोनों को मिलाकर स्थल मंडल कहा जाता है। जस्ट स्थल मंडल के नीचे जो नीचे का मेंटल है वो दुर्बल है,
किसके बजाय स्थल मंडल के, इसलिए उसके ऊपर, उस दुर्बल मंडल के ऊपर जो दृढ़ ये प्लेटें हैं स्थल मंडल की, वो प्रवाहित हो रही है। ठीक है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम होते हैं। ठीक है। क्यों वो लिक्विड हुआ, यानी जो दुर्बल मंडल है वो क्यों उष्ण है, क्यों दुर्बल है, इसका कारण है कि पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति हो रही है और उसके जो माध्यम है वो दो माध्यम है। कौन कौन से हैं? एक तो रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय हो रहा है, दूसरा अवशिष्ट ताप। ठीक है। ये चीजें हो गई इसको जो प्लेटों को संचालित करने वाले बल। अब करें हम भारतीय प्लेट का संचालन। ठीक है। भारतीय प्लेट का संचालन किस प्रकार हुआ है, देखिएगा। भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय, जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ पाए जाने वाला सबडक्शन जोन है, जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में, अभी देखा था हमने अभिसरण के 3 रूप। तो यहाँ महाद्वीपीय हैं। एक तरफ कौन आ गया? प्रायद्वीपीय भारत, और दूसरी तरफ जो यूरेशियन प्लेट है वो दोनों हिमालय पर्वत के सहारे सहारे जो एक सबडक्शन जोन बनाते हुए यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक जाती है। ठीक है। ये देखिएगा आप, अगर अपन देखें भारत की लोकेशन कि यह किस प्रकार आज जिन अक्षांशों पर स्थित है, जैसे कि ये प्लेट खिसककर जिन अक्षांशों पर वर्तमान में है, क्या वही थी क्या? ये वहां नहीं थी। काफी इसने गति की है उत्तर पूर्व दिशा में। आपको ये तीर का निशान दिख रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय जो प्लेट है वो किस तरफ गति कर रही है, तो ये दिख रही है आपको उत्तर पूर्व में गति कर रही है। सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट कीजिए इसको, कि आरंभिक जो भारत था कब 7 करोड़ वर्ष पहले वो कुछ यहाँ था। ठीक है। जो कि विषुवत व्रत, देखिए आप 0 डिग्री अक्षांश उससे काफी नीचे, यानी ये बताते हैं कि लगभग 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये 5.5 करोड़ वर्ष पहले ये धीरे धीरे इसने विषुवत व्रत को टच किया। 4 करोड़ वर्ष पहले ये विषुवत व्रत पर था भारतीय जो उपमहाद्वीपीय जो खंड है, जो प्लेट है वो विषुवत व्रत पर थी। ठीक है। 3.8 करोड़ वर्ष पहले ये गति करके 1 करोड़ वर्ष पहले यहाँ आई, और वर्तमान में आज जो है वो यूरेशियन प्लेट के एकदम पास में, टच में है। ठीक है। जबकि पहले तक यहाँ जो 33 सागर था वो बीच में था, काफी बीच का जो एरिया था उसने कवर कर रखा था, लेकिन 33 सागर को इन दोनों प्लेटों ने बीच में धकाकर दबाकर ये दोनों आपस में मिल गई है। ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम कि भारतीय जो भारत तथा आर्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। भारत तथा अंटार्कटिक प्लेट की बात हो रही है। प्लेट की सीमा भी महासागरीय तट से निर्धारित हुई है। ठीक है। जो कि अपसारी सीमा बनाती है। कौन सी? अपसारी। ठीक है। इसको आप अपसारी पढ़ना। अपसारी सीमा बनाती है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। ठीक है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। अब देखिएगा आप, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक 33 सागर भारतीय महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग कर रहा था। कब तक? लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले। बहुत लंबी टाइम की बात है। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो यानी पेंजिया आपस में टूटा और भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। पेंजिया 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और भारत जो उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, याद रखना। और इसने उत्तर की ओर खसकना स्टार्ट कर दिया। कब? 20 करोड़ वर्ष पहले। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले की बात की जाए तो भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उद्घाटन शुरू हुआ। ठीक है। कब से? 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हो गया।
लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी थी, वो थी लावा प्रवाह से दक्कन का निर्माण। कब? 6 करोड़ वर्ष पहले। 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि भारत एशिया से टकराया, ठीक है, और हिमालय पर्वत का निर्माण स्टार्ट हुआ। जबकि 6 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था, ध्यान में रखना, ठीक है। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आप 1-2 बार रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और ये 4 पार्ट्स में है, चारों पार्ट पढ़ना। अगले पार्ट में अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।